श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी विवाह से संबंधित कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कथा इस प्रकार है। एकादशी पर भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी विवाह किया था, इसलिए हर साल प्रबोधनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी और कैसे हुआ विष्णु के शालिग्राम विवाह स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्ति और एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने शालिग्राम पत्थर का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। कहा जाता है कि श्राप की वजह से विष्णु भगवान राम के अवतार में सीता माता से अलग होते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपनी श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तुलसी विवाह पूजन विधि इस प्रकार है। तुलसी विवाह के लिए पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूलों से सजाए, आम के पत्तों से सजाए। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाए। तुलसी माता को 16 श्रृंगार चुनरी अर्पित करें। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाए, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, उस पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद उनके कलश में पानी भरकर रखें। कलश में रोली मोली चंदन और 1 रुपये का सिक्का डालें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़ककर घी का दिया जलाएं। इसके बाद दोनों को रोली और चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। इसके बाद फिर तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रखकर आरती करें। तो ये थी तुलसी विवाह की विधि। अब मैं आपको मुहूर्त बताने। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को मनाया जाएगा। शाम 4:04 पर होगी, जो अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगा। उदय तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह पूजा विधि। भगवान विष्णु तुलसी विवाह सामान्य हिंदू रीति रिवाज के समान ही किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जो विवाह संपन्न होने के बाद खोला जाता है। तुलसी विवाह के बाद तुलसी विवाह 16 श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद उन्हें लाल बिंदी साड़ी आदि सजाया जाता है। वहीं भगवान विष्णु के शालिग्राम को धोती पहनाई जाती है। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु को धागे से बांधा जाता है। आपको बता दें कि तुलसी विवाह पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा समापन कराया जा सकता है। तुलसी विवाह का समापन तो द्वार में विवाहित जुगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ होता है। विवाह संपन्न होने के बाद से भक्तों को भोग वितरण किया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह हिंदुओं में विशेष महत्व रखता है। इसे देवउठनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों यानी चतुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तुलसी विवाह से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है उसके घर में परिवार से कलेश दूर हो जाता है, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो ये हमने आपको तुलसी विवाह की कथा और शुभ मुहूर्त पूजा विधि बताई। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।